इस बार हम समस्या नहीं दिखाएंगे, इस बार हम समाधान की बात करेंगे। समाधान? किस चीज का समाधान भाई? अरे भैया, समाधान और परिवर्तन, हमारे राष्ट्र का परिवर्तन, हमारे समाज का परिवर्तन। वो किस प्रकार दिखाओगे भैया? भैया, ये तो थोड़ी लंबी कहानी है, इसमें हमें कुछ बिंदुओं पर काम करना पड़ेगा समाज में परिवर्तन लाने के लिए। तो दिखाओ फिर। तो हम दिखाते हैं पंच परिवर्तन। एक गांव का युवा वर्षों के बाद अपने गांव आता हुआ। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती। अरे अरे अरे, खेत में चल चल के मेरे पूरे पाँव में कीचड़ लग गई। काका, पहचाना? राम राम बेटा, राम राम। नहीं पहचाना बेटा? अरे मैं वो दीनानाथ जी का लड़का अक्षय। अच्छा अच्छा, आप दीनानाथ जी के लड़के हो? जी काका। बहुत दिनों बाद देखा ना बेटा, इसलिए पहचान नहीं पाए। अरे हाँ काका, बहुत समय बाद आया ना गाँव। कि काका मुझे एक बात बताओ, जब मैं यहाँ से गया था तो अपने गाँव में तो पूरा सूखा पड़ा हुआ था, कोई फसल नहीं होती थी, पेड़ पौधे तो होते ही नहीं थे। ये सब परिवर्तन कैसे आया? बेटा, अब अपने गांव के लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति अब काफी जागरूक हो गए हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्मदिन पर एक पौधा अवश्य लगाता है और साथ ही उसके देख रेख का संकल्प भी लेता है। वाह 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 काका। साथ ही शासन द्वारा बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है, अच्छा जिसकी वजह से आपको ये चारों तरफ इतनी हरियाली दिखाई देगा। अच्छा, मतलब सब सरकार ने किया है? नहीं बेटा, सरकार ने नहीं, गांव का व्यक्ति भी जागरूक है। वह एक कुछ विशेष तीज त्योहारों पर और किसी की पुण्य तिथि पर ऐसे आदि खास दिनों में वृक्षारोपण जरूर करता है। अच्छा, मतलब आपने किया है सब। काका मुझे एक बात बताओ, ये सब करने के लिए तो बहुत सारा पानी लगता है। जब मैं यहाँ से गया तो पीने तक पानी की समस्या थी, तो खेतों के लिए, पेड़ पौधों के लिए पानी कहाँ से आया? अरे बेटा, अपने गांव में जो नाला है ना, वहाँ पे हमने छोटे छोटे बोरी बंधान बांधे हैं, स्टॉप डैम बनाया है। उस पानी से फिर स्प्रिंकलर पद्धति से सिंचाई करी और साथ ही में फिर सिंचाई का भी उपयोग किया है। और साथ में पता है बेटा, ये जो बारिश का पानी होता है ना, जो छत से गिरता है, उसको भी हमने ग्राउंड वाटर में रिचार्ज किया है। साथ ही पानी के अपव्यय को भी रोका है हमने। हाँ, जिससे अच्छा, जल संकट दूर हुआ है। आपके छोटे छोटे बदलाव बड़ा परिवर्तन लेके आ गए। लेकिन काका मैं बता रहा हूँ आपको, ये फसल तो सब उगा ले रहे हैं, बहुत सारे तरीके आ रहे हैं, लेकिन ये जितना ये रासायनिक खाद इस्तेमाल कर रहे हैं ना, सारी फसल और सब्जियां ना जहर बनती जा रही हैं। लेकिन अब अपने गांव के लोग भी रासायनिक खाद का उपयोग बहुत कम मात्रा में करते हैं। खाद और बेचने वाले खाद का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बहुत कम कर दिया है। कैसे किया है सब? क्यों? अपने गांव की सिंगा जी में सिंगाजी वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से गांव के प्रत्येक घर में कपड़े की थैली का वितरण किया है, जिससे लोगों में प्लास्टिक के प्रति जागरूकता आई है। सही है काका जी, ये पॉलिथीन जो है ना प्रकृति का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपने बहुत अच्छा परिवर्तन लेके आए। अगर ये परिवर्तन सब लोग अपना ले तो हमारा देश विकास तो करेगा और सुंदर भी बनते जाएगा। आपको पता है हमारे देश की राजधानी में अभी सांस लेना बहुत दुर्भर हो गया है। लोगों के साथ तो ये हो रहा है कि घर में एयर प्यूरिफायर लगवाने पड़ रहे हैं। कुछ समय बाद ऐसा हो जाए कि शायद हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर चलना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छी बात बताई काका। अब मैं भी शहर जाके सबको पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करूंगा। तो चलो काका, चलता हूं। जय राम जी। भाई धर्मेंद्र, अरे ओम प्रकाश भैया, कैसे हो कैसे हो? और बहुत दिनों बाद मिले, तो अपने गांव में कुछ कार्यक्रम सुना है, सुनने में आया तो कुछ कार्यक्रम होने वाला है। ये क्या है? अभी एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं और एक सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन कर लेते हैं। अरे भैया, अपने गांव की एकता तो उसी से बनती है ना भैया। भैया, अरे और भाई, अरे अच्छे भैया, राम राम। अरे भैया जयराम जी की एक बात मुझे बताओ, जब मैं यहाँ से अब शहर गया था तब तो तुम लोग खूब लड़ते झगड़ते थे, बात बात में कोर्ट कचहरी जाया करते थे, एक दूसरे को जेल भेजने के लिए तो आतुर हुए थे। लेकिन आज बहुत गलवैया हो रही है।
बताओ तो ये सब हुआ कैसे? गए वो दिन भैया, अब हम लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, और हम ही नहीं, गांव के सारे लोग अपनी सामाजिक समरसता और सामाजिक सद्भाव के साथ रहते हैं भैया। अरे वाह वाह भैया, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मैं पूरे गांव में घूम रहा हूँ, सब लोगों में कोई विवाद नहीं हो रहा, कोई झगड़ा नहीं हो रहा, और कभी कोई छोटा विवाद होता भी है तो ये सही सुलझा लिया जाता है, ऐसा कैसे हो रहा है? अरे भैया, विवादों से कभी किसी का भला हुआ है क्या? पहले हमारे गांव में विवाद होते थे, उसके बाद हम कोर्ट कचहरी जाते थे, थाने जाते थे। हमारी मेहनत की कमाई थानों में, कोर्ट कचहरियों में जाते थे। जो समय हमें परिवार को देना होता था वो हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में देते थे। हमारी मेहनत का पैसा कोर्ट कचहरी में चला जाता था। भैया, अब हमने वो सब चीजें बंद कर दी है। हम गांव के लोग एक जगह बैठते हैं, गांव की जो समस्या रहती है, गांव के जो विवाद रहते हैं, मिलजुल कर साथ साथ उनका समाधान कर लेते हैं, ताकि इस प्रकार की स्थिति निर्मित ना हो। और जो पैसा बचता है ना भैया, जो कोर्ट कचहरी में जाता है, वो हम बच्चों की शिक्षा और अपने गांव के विकास में और अपने घरों के विकास में लगाते हैं। ये बात बता रहे हो, ये तो बहुत बड़ी बात बता दी आपने। मुझे लेकिन एक बात बताओ, ये सब तो पहले हुआ नहीं करता था, ये अभी कैसे होने लगा? भैया, हम सारे गांव के लोग सप्ताह में एक दिन मंदिर में एकत्रित होते हैं, और सब लोगों की जो आपसी समस्या है उसका निदान वहीं पर कर लेते हैं। बिल्कुल भैया, क्योंकि जब तक हम एक साथ बैठेंगे नहीं, जब तक एकता का भाव नहीं आएगा, और किसकी क्या समस्या है, समरसता का भाव, सद्भाव का भाव, जब हम साथ बैठेंगे तभी ये भाव निर्मित होगा। सही बोल रहे हो भैया। अब ये सामाजिक सद्भाव समरसता का जो मेरा यहाँ देखा है ना, अब मैं अपने शहर में जाके सबको बताऊंगा कि हम लोग सब आपस में मिल के रहेंगे तो कितनी बचत भी कर सकते हैं। बिल्कुल भैया, समय बचा सकते हैं। बातचीत से तो बड़े बड़े विवाद का समाधान हो जाता है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि बातचीत हो, आपस में बैठे और उनका समाधान करें। ठीक है भैया, चलता हूँ। ठीक है भैया। जय भैया। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अरे काका, पहचाना? हाँ बेटा, कौन हो बेटा? अरे मैं दीनानाथ जी का लड़का अक्षय है। अच्छा, दीनानाथ जी तो हमारे बचपन के साथी हुआ करते थे भाई। हाँ काका। और बेटा बताओ। काका क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मैं थोड़े बर्तन, मिट्टी के बर्तन लेने आया था बेटा। काका, हमारा देश इतना विकास कर गया और आप अभी भी मिट्टी के बर्तनों में पानी पीते हो? बेटा, तुम्हें मिट्टी के बर्तनों के फायदे नहीं मालूम, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। यदि हम मिट्टी के बर्तनों में पानी रखें ना, 2 दिन भी पानी रहेगा तो पानी खराब नहीं होगा, बल्कि अनेक प्रकार के खनिज उसमें उपलब्ध होंगे। और ये तुम बॉटल लेके चलते हो ना, अगर 4 घंटे तक धूप में बॉटल का पानी रखा तो उसमें BPA नामक जैसे जहरीले केमिकल मिलते हैं और हमारे शरीर के नुकसानदायक कैंसर पैदा करते हैं। तुमने सुना है आजकल थोड़ा सा पेट दर्द होता, हॉस्पिटल जाते और 3rd स्टेज का कैंसर निकलता है। रिसर्च में पता चला है इसका मुख्य कारण यह भी है, प्लास्टिक के बर्तनों में गरम सब्जी चाय रखना और प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग करना, इसका कुछ हद तक इसका भी परिणाम है बेटा। काका, आपने तो ये सही बात बताई मुझे, मैंने भी सुना था। अब मैं इनका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन काका मुझे बताओ, मैं बहुत देर से अपने गांव में घूम रहा हूँ, मुझे कहीं भी पिज्जा बर्गर खाने को नहीं मिल रहा है। पिज्जा बर्गर कौन खाता है बेटा? हमारे यहाँ तो सब मोटा अनाज खाते हैं। काका, अब इस जमाने में मोटा अनाज खा रहे हो? बेटा, मोटे अनाज के फायदे नहीं मालूम तुमको? तुम्हारे दादा परदादा के समय में हम लोग शाम के समय पेज पीते थे मोटे अनाज की, पर कुछ लोग हमें मूर्ख और देहाती समझते थे। उनकी बातों में आकर हमने मोटा अनाज छोड़ दिया। अब तुम्हें मालूम है, कोई छोटे छोटे डिब्बों में वही अनाज वापस, वो बोलते ना वोट से के नाम से, वो वापस आ रहा, और आजकल शौक से उसको पीते हैं। तो बेटा, कम मूर्ख नहीं थे, मुझे ऐसा लगता है कि मूर्ख हम आज है। हाँ, अरे काका, ओट्स तो मुझे भी बहुत पसंद है।
और तुम शहर में रहते हो ना। काका लेकिन ये सब तो आपने अच्छी बातें बता दी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग आज भी ये धोती कुर्ता ये सब पहनते हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ अपने गांव में अभी भी कबेलू के मकान लोग रहते हैं। बेटा तुम ये मत समझना हमारे पास पैसों की कमी है। अरे हम चाहे तो ऐसे सीमेंट के जो छोटे छोटे डब्बे हैं ना वो हम भी बना सकते हैं, लेकिन बेटा हम लोग खुले घर वातावरण युक्त तो ये जो कबेलू का मकान है ना खुले खुले घर, इससे शुद्ध हवा आती है पेड़ों की, इससे हमको एसी फ्रिज की जरूरत नहीं पड़ती है और शुद्ध हवा भी मिलती है। हाँ काका ये तो बहुत सही बात बताई आपने। और मालूम है बेटा ये सब मिट्टी के बर्तन और ये कबेलू या जो देसी सामान लकड़ी के दरवाजे खिड़की कौन बनाता? हमारे आसपास के साथी बनाते हैं, उनसे उनका जीवन स्तर भी सुधरता है, उनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई का भी सुधार होता है। वाह काका आपने सही बताया, स्वदेशी अपनाना कितना जरूरी है। मुझे लगता है भूल ही गया था कि एक कंपनी आई थी, थोड़ा बहुत सामान बेचा और हमें गुलाम बना लिया। मैं भी अब शहर जाऊंगा ना सबको बताऊंगा कि हमारे स्वदेशी आइटमों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसीलिए बेटा कहते हैं देश की मिट्टी देश का रंग अपना धन अपने घर। वाह वाह काका, ठीक है काका जी चलता हूँ। ठीक है बेटा। काका जरांदी की राम राम बेटा राम भाई राम। कैसे हो? अरे राम राम अक्षय भाई राम राम। बस राम राम ही करना। मैं तुमसे ना आज बहुत गुस्सा हूँ यार। क्यों भैया? क्यों? तुमने अपने घर में कार्यक्रम रखा है, इतने सारे लोगों को बुलाया और हमें बुलाया भी नहीं। कार्यक्रम? कौन सा कार्यक्रम? अरे ये पूरे रिश्तेदार बिठाले हुए हैं, इतने लोग आए तुम्हारे घर में। अरे भैया ये रिश्तेदार नहीं है, अरे हमारे परिवार के सदस्य है भैया। हैं? हाँ अरे बेटा रुक जा। ए तनु बेटा, बहू एक गिलास पानी लिया जरा अक्षय के लाने। और बता अक्षय क्या चल रहा बेटा? काका मुझे ये बताओ कि ये सब आपके परिवार के सदस्य हैं? बेटा सब एक ही परिवार के, हमारे इतने 4 लड़का 4 बहू है, उनके लड़का, सब एक ही परिवार में एक ही घरे संगे रहे थे। वो भी 25 जने संगे रहे, 25 लोग? और का समझ काका तो फिर तुम घर क्यों बोलते हो? जिला क्यों नहीं घोषित कर रहे? बेटा ऐसे में तो हमें 50 जिला बनाने पड़े हमारे गाँव के। सही बात बोल रहे हो काका। लेकिन काका मुझे एक बात बताओ कि 25 लोग एक साथ रहते हैं तो महिलाओं को खाना बनाने का तो बड़ा बोझ आ जाता होगा। नहीं नहीं बेटा, हमारे इतने सबरी बहू जितनी भी है ये सब पढ़ी लिखी है, सब बीए पास एमएससी पास, सब पढ़ी लिखी लेके आए। और हमारे इतने जितने भी पुरुष हैं जब वे फ्री रहते तो सब एक दूसरे के साथ खाना बनाने में हाथ बटाते। और जो हमारे इतने की बहुएं हैं वे जो हमारे तो लेकर चोखा है, जितनों भी घर को खर्चा वर्चा है वो सब बहुएं हमारे पे काम करता। वाह यार काका, ये तो मैंने पहली बार देखा है किसी के घर में। काका मुझे एक बात बताओ, ये सब तो ठीक है, लेकिन इतने सारे लोग बैठ के आपस में आप लोग कर क्या रहे हैं? अरे भैया इसे परिवार प्रबोधन कहते हैं, कुटुंब प्रबोधन। हम दिन भर अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, दिन में तो हमें किसी को समय नहीं मिलता है, पर रात को हम भोजन और भजन एक साथ करते हैं। हम प्रतिदिन ऐसे शाम को बैठते हैं, पहले भगवान का भजन करते हैं, फिर साथ बैठ के सभी भोजन करते हैं और हमारे जितने भी परिवारजन हैं सभी की समस्या का समाधान होता है। हमें उनके चेहरे से ही पता चल जाता है कि कोई समस्या में हो तो उनकी हम पूछताछ करें क्या समस्या है, कुछ नए आगे के कामों पे विचार करें। और हमारे जितने भी हम लोग हैं बड़े सब बच्चों के सिखाते मोबाइल तुम्हारे तो बच्चा गेम नहीं खेले, टाइम तो बिताए नहीं वे। तुम्हारे जैसे शहर में नहीं पे बच्चा खूब देर तक मोबाइल में पता नहीं का इंस्टाग्राम
हाँ हाँ इसका कहाँ है बेटा बता। व्हाट्सएप व्हाट्सएप बेटा हमारे तो टाइम ही नहीं मिलता। ये वो तो आपने बहुत सही किया काका। मैं ये भी तो देख रहा हूँ शहर में क्या होता है, अगर हम किसी कोई कार्यक्रम करते हैं ना तो सब आ जाते हैं, बैठे तो सब रहते हैं लेकिन मोबाइल चलाते रहते हैं, एक दूसरे से बात तक नहीं करते। यहाँ सब लोग आपस में बात भी कर रहे हैं, तो क्या आप लोग मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते? या हम पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते गाँव। आज शहर और गांव में टेक्नोलॉजी में कोई अंतर नहीं है। 5G नेटवर्क यहाँ भी मिल रहा है, वहाँ भी मिल रहा है, पर संयमित उपयोग। हमारे काम को होने के बाद ही हम मोबाइल का उपयोग करते हैं और बच्चों को हम मोबाइल नहीं पकड़ाते। हमारे चाचा, हमारे पिताजी ये बच्चों को रोज शाम को ले जाते हैं, खेल खिलवाते हैं ग्राउंड में और शाम को सोने के पहले ये बिठाते हैं, महापुरुषों की कहानियां सुनाते हैं ताकि बच्चों का बौद्धिक स्तर भी अच्छा बढ़े और शारीरिक स्तर भी अच्छा मजबूत हो। वाह सही है धर्मेंद्र भाई, बहुत अच्छा बता रहे हो। मैं बता रहा हूँ हमारे यहाँ खंडवा में रेलवे पुलिस है ना, उसने 80 बच्चों को बरामद किया। अच्छा। अरे वो बच्चे सोशल मीडिया के कारण अपने घर छोड़ के भाग रहे थे। भैया ये तो मैंने भी मेरे परिवार में बताया है कि सोशल मीडिया की वजह से आजकल क्या क्या तकलीफें हो रही हैं, हमें पता भी नहीं चलता यहाँ का बैठा हुआ आदमी कहाँ किससे बात कर रहा है और किस नाम से बात कर रहा है, वो कहाँ किसके चंगुल में फंस जाए और हमारे घर का कोई सदस्य चल जाए। भैया हमारा परिवार ही हमारा धन है, हमारा परिवार सुरक्षित है तो हमारा धन सुरक्षित है, परिवार नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए हमारा तो प्रयास यही रहता है कि हमारा परिवार सुरक्षित रहे, हमारी जो कुटुंब व्यवस्था है वो बनी रहे और किसी प्रकार की कोई समस्या हमारे परिवार में ना। सही बोलो धर्मेंद्र भाई, अब मैं शहर में जाके सबको बताऊंगा भैया कि कुटुंब प्रबोधन कितना जरूरी है। अगर बातचीत से अगर हम समाधान निकालेंगे तो परिवार भी नहीं टूटेंगे और बड़ी बड़ी समस्याओं का हल हो जाएगा। बिल्कुल भैया, परिवार प्रबोधन तो प्रत्येक परिवार में होना चाहिए और बातचीत का हल भी वही हो बेटा जाना सबके चाहिए। बताइयो कि माँ बाप, चाचा चाची, काका दादा दादी सब मिल के रहो एक ही परिवार में। चलो राम राम। राम राम। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन। चलो भैया मुकेश, तुम्हारा कोई काम था ना खंडवा में? हाँ, चलो सरपंच साहब, आज चलिए। आज करवा लेते तुम्हारा। अरे सरपंच साहब, अरे अक्षय भाई राम राम। आओ आओ आओ। जय राम। अरे कब आए शहर से, कब आए? बस अभी 2-3 दिन हुए। अरे वाह यार भैया, तुम तो सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव रहते हो यार, मैं तो रोज देखता रहता हम हूँ। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल ही करते हैं, लेकिन आप तो सोशल मीडिया पे स्टार बन गए हो। मैंने देखा आपके गांव की हर जगह चर्चा हो रही है, सब जगह दिख रहे हैं कि आप इतनी सड़कें बनवा दे रहे हो, रोड बनवा दे रहे हो। भैया इस सरपंच साहब अभी सब कर कैसे पा रहे हो? भैया ये केवल मेरे अकेले के कारण नहीं हो पा रहा, ये हमारे जो गांव के नागरिक है ना, इनका भी इसमें बहुत सहयोग है। साथ ही हमारी सरकार भी सभी योजनाओं के माध्यम से हमें लाभ पहुंचा रही है। हमारे गांव के लोग जो बिजली कर है, आय कर है, कई प्रकार के हम पंचायत टैक्स लगाते हैं, संपत्ति टैक्स हुआ और अन्य जो टैक्स रहते हैं उनका भुगतान समय पे करते हैं और उसी टैक्स के पैसे से गांव का विकास करते हैं। हम कोई नया काम नहीं कर रहे। ये आप देख रहे हैं स्ट्रीट लाइट, ये जो सोलर लाइट लगी हुई है ये भी उसी के फंड से आई है। ये सड़कें, नालियाँ, जो भी हमारा सामर्थ्य बनता है ये हम करते हैं। अरे सरपंच साहब, ये तो सब मैंने देखा है कि हर जगह भी ये सरकार बहुत व्यवस्था करने की कोशिश करती है, लेकिन मैं जब जहाँ भी देखा है गांव के लोग या शहर के लोग इस संपत्तियों को अपना नहीं मांगते, इनको तोड़ते फोड़ते रहते हैं। अरे मैंने तो यहाँ तक देखा है कि लोग तो सब्सिडी वाली बिजली है ना, उसकी भी चोरी करने की कोशिश करते हैं। भैया ये बहुत बड़ी समस्या है। सरकार हमें रोड बना के दे सकती है, पर चलना तो हमें ही सीखना पड़ेगा ना। कोई दुर्घटना होती तो हमारा परिवार का ही कोई सदस्य जाता है, तो जो नियम कानून का इस्तेमाल, ये नियम कानून का पालन तो हमें ही करना है। सरकार हमें बिजली बना के दे रही है, वो भी सब्सिडी के रेट में दे रही है। भैया मैं मेरे गांव के वरिष्ठ लोगों को श्री सिंगा जी पावर प्लांट लेके गया था, वहाँ उनको दिखाने के उद्देश्य से लेके गया था कि भैया बिजली कितने मेहनत से बनती है, कितना खर्चा होता है। उसी के माध्यम से उनको समझ में आया कि भैया कई ट्रेन कोयला आ रहा है और कितना सारी चीजें लग रही है, उसके बाद बिजली बन रही है।
तो उससे लोगों में जागरूकता आई और उन लोगों ने गांव के लोगों को बताया कि भैया बिजली का सीमित उपयोग करना चाहिए, अपव्यय नहीं करना चाहिए। और सरकार हमें महंगी बिजली को सब्सिडी के रेट में देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घर में रोशनी पहुँच सके। सही बात है सरपंच साहब, मुझे भी लग रहा है कि नागरिक कर्तव्य जो है ना बहुत जरूरी है। और अब मैं शहर में जाऊंगा ना तो सबको बताऊंगा कि नागरिक कर्तव्य का पालन करने से हम कितना बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल भैया, नागरिक कर्तव्य तो बहुत आवश्यक है। जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति रहती कहाँ से बनती है ये चीजें? हम जो प्रत्येक वस्तु पे टैक्स देते हैं, बहुत प्रकार के टैक्स देते हैं, सरकार को कितने प्रकार के फंड मिलते हैं, उसी के माध्यम से संपत्ति का निर्माण होता है। यदि हम इनको अपना मानकर कार्य करेंगे और इनका संरक्षण करेंगे तो कभी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। हाँ सरपंच साहब, मैं भी शहर में जाके सबको ये सब जानकारी दूंगा। अच्छा, आप लोग कहीं जा रहे थे? भैया ये हमारे भाई साहब हैं मुकेश जी, इनका कार्य बाकी था तो इनको खंडवा ले जाकर इनकी योजनाओं का लाभ दिलवाना है। जी जी जी। क्यों सरपंच साहब काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सरपंच साहब के तो कहाँ कहने। हाँ, सही बात है। फिर चलता हूँ ठीक है भैया, जो आप बनता है वो कर रहे हैं समाज के हित में। ठीक है भैया, चलता हूँ सरपंच। तो ये थी हमारी प्रस्तुति। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग आए नुक्कड़ करें और दिखा के चले गए, इससे कोई बदलाव तो आता नहीं। लेकिन बदलाव आता है। हमारे प्रदेश के ही बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिन्होंने बदलाव ला के दिखाया है। हमारे हरदा के पास का जिला जामनिया, उसने इतना अच्छा बदलाव लाया है कि उसको पानी के लिए अब किसी भी डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं। वो गर्मी में भी पानी की व्यवस्थाएं कर लेते हैं। करते कैसे हैं? स्टॉप डैम बना लेते हैं, बारिश के पानी का संचय करते हैं और पानी की अपनी व्यवस्थाएं खुद से कर लेते हैं। हमारा खमरिया, जबलपुर जिले का खमरिया गांव, उसने भी जैविक खेती के मामले में बहुत आगे निकल चुका है। अब वो लगभग 80% की अपनी खेती जैविक खेती कर रहे हैं, जिससे कि साफ सुथरी और सब सब्जियां हमें प्राप्त हो रही है। लेकिन आपको ये भी लग रहा होगा छोटे छोटे गांव हैं, बदलाव तो आ जाता है, कोई सरकार गोद ले लेती है और गांव को बदल देती है। लेकिन नहीं, बड़े बड़े शहर भी इस काम को कर सकते हैं। हमारे इंदौर ने ये करके दिखाया है। हमारे प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर ने स्वच्छता के मामले में लगातार नंबर 1 रह के दिखाया है और ये नागरिक शिष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो ये थी श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना की प्रस्तुति पंच परिवर्तन। मैं अक्षय कुमार तिवारी, संयत सहायक।